नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बरेली में आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर हिंसा हुई। वो तारीख, वो दिन, वो मंजर कोई नहीं भूल सकता। और उसके बाद जो मंजर सामने आया जिसमें पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए सबको खदेड़ा, वो तस्वीर भी हर किसी के जहन में रच बस गई है। सवाल उठता है कि आई लव की बात करने वाले आई हेट वाली घटनाएं क्यों कर रही हैं। कानपुर से लेकर बरेली तक यह हिंसा क्यों देखी गई। जब बात प्यार की थी तो कृत्य नफरत भरे क्यों रहे। पुलिस ने भी इन सबका कायदे से इलाज किया। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं जब जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा की बातों में आकर इन मुसलमान लड़कों ने सड़क पर बैठकर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, जिनमें अल्लाह अकबर जैसे नारे लगाए गए थे। और आपस में ये लोग बात कर रहे थे कि मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि आज अपना शक्ति प्रदर्शन करके ही जाना है, चाहे इसमें पुलिस वालों को मारना ही क्यों ना पड़ जाए। बरेली पुलिस ने बाकायदा अपनी एफआईआर में इस बात को लिखा है, बात को कहा गया है, एक्सेप्ट किया गया है कि मौलाना तौकीर रजा की बातों में आकर इस तरह से इन मुसलमान लड़कों ने हिंसा करने की कोशिश की थी, जिनका सबका इलाज हो गया। अब मौलाना तौकीर रजा का भी कायदे से इलाज हो रहा है। हम देख रहे हैं लगातार उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, उसकी पुरानी फाइल्स खोली जा रही हैं। सीएए एनआरसी के दौरान जिस तरीके से उसने प्रोटेस्ट करते हुए विवादित बयान दिया था, उसने कहा था कि भाई सड़कों पर खून बहेगा अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया। वो सारे पुराने चिट्ठे भी तौकीर रजा के खुल रहे हैं और तौकीर रजा को रिमांड पर लिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। बहरहाल वो पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि बरेली हिंसा का मुख्य आरोपी उसे बनाया गया है। तौकीर रजा के अलावा उसके जो भाई वगैरह हैं या जो उसके करीबी हैं, नफीस हो गया, नदीम हो गया, अफजाल हो गया, ये जो उसके करीबी हैं उन पर भी पुलिस शिकंजा कस रही है। 7 ऐसे आरोपी हैं जो फरार हैं और बरेली पुलिस ने उनके ऊपर 15-15 हजार का इनाम घोषित किया है और बाकायदा आम जनता से कहा है कि आप इन आरोपियों को ढूंढने में मदद करें और 15-15 हजार का इनाम लेकर जाएं। यानी दिवाली से पहले यह ऑफर भी बरेली पुलिस आपके लिए लेकर आई है। इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि तौकीर रजा के जो साथी फरार हैं उनकी सारी संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। यानी 26 सितंबर को जो बवाल हुआ उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में है। मौलाना तौकीर रजा के 7 करीबी लोगों पर जो फरार हैं 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा 7 टीमें गठित की गई हैं जो इनकी तलाश कर रही हैं। सर्विलांस टीमों को मिलाकर ये टीमें गठित हुई हैं, यानी कि लगातार जो दबिशें दी जा रही हैं वो एसओजी और सर्विलांस टीम मिलकर कर रही है। पुलिस का कहना है कि अगर आरोपी जल्द हाथ नहीं लगे तो कोर्ट से आदेश लेकर आएंगे और उनकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर भड़काता शुरुआत की जांच में यह बात सामने आ गई है। 86 से ज्यादा उपद्रवियों को पकड़ा जा चुका है, कुछ फरार हैं। 2500 से ज्यादा अज्ञात मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नायाब उर्फ निम्मा, अदनान, नदीम, बबलू खान जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनके ऊपर 15-15 हजार का इनाम घोषित है और जिनकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश की बात भी पुलिस कर रही है। अच्छा, इनमें से 3 ऐसे हैं जो पुराने हिस्ट्री शीटर रही हैं, यानी जो मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं ये हिस्ट्री शीटर भी रही हैं। फिलहाल आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी या अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, बस आप ये बात मानकर चलिए कि वही चीज हो रही है। जमीनी स्तर पर उसे ही अमल में लाया जा रहा है। बड़ी खबर इस पूरे कांड से जुड़ी हुई यही है कि तौकीर रजा के 7 करीबी जो इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं, जो फरार हैं, उन्हें पकड़ने के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं और यह कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि अगर वो पकड़ में नहीं आते हैं तो जल्द ही कोर्ट से आदेश लाकर उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। बाकी इसके अलावा जो दुकानें बनी हुई हैं अवैध तरीके से, जो घर अवैध तरीके से बने हुए हैं, मौलाना तौकीर रजा, उसके भाई और उसके करीबियों के जो बरेली हिंसा में इन्वॉल्व थे, उन सब पर बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है। अब ये सारी कार्रवाई ऐसे वक्त में हो रही है जब बरेली हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर जनता के सामने बयान दिया था। योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं फिलहाल इस खबर पर, और जो एक्शन तौकीर रजा और उसके साथियों पर हो रहा है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेज लगाने का कार्य करेगा,
और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो।